विधानसभा की कार्यवाही की तो आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही और कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा से बाहर करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद स्पीकर ने धारीवाल के प्रस्ताव पर फैसला करते हुए राठौड़ को सदन से बाहर निकाला। तो बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राठौड़ के बाहर निकालने आए मार्शल से भी धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि बाद में शांति धारीवाल ने प्रस्ताव को वापस ले लिया। बाद में फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमने हमेशा अध्यक्ष के निर्देशों की पालना की। बीजेपी विधायक वेल में धरने पर बैठे हैं। भिखारी पुनर्वास बिल पर हमें ऐतराज है। इस कानून की धारा आज तक जमीन पर नहीं उतरी। इस दौरान राजस्थान माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक, राजस्थान विधानसभा संशोधन विधेयक बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित हुआ और राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 और राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 भी पारित हुआ। कलंकित दिन रहा। आज सुबह कार्य सलाहकार समिति की जब बैठक हुई तब उसमें हमने इस बात का ऐतराज किया कि आज ही सरकार जिन 5 और नए बिलों को लेकर आ रही है, आज ही संशोधन का जो हमारा 48 घंटे का अधिकार है उसको कर्टेल आप कर रहे हो और आज का आज उन पर पालन कराओगे, इस पर हमें ऐतराज है। उसके बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक का हमने बाइकआउट किया। सदन जुड़ने पर आज जो अध्यक्ष महोदय का रवैया रहा, बार बार टोकने का, राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य जब भिखारी पुनर्वास विधेयक पर बात कर रही थी तब उन्होंने उनको बोलने से रोका। और ये पहली बार हुआ है। जनमत जानने के लिए जो हमें प्रस्ताव देते हैं उसके बाद विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम के अनुसार हमारा अधिकार हो जाता है कि हम उस पर अपनी बात कहें। उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस चर्चा की इजाज़त नहीं मिली। और अभी जो आपने बताया जो दृश्य था, तो वो सुबह से लग ही रहा था कि सरकार आनन फानन में बिल पारित करके इस सदन को और एडजोर्न करने के फिराक में है। राठौड़ साहब को बाहर करने का इस तरीके से बहुत कम देखा गया। इस तरीके का जो मामला है, राजस्थान की विधानसभा में ऐसे दृश्य बहुत कम होते हैं। लेकिन और इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और काफी हंगामेदार रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर और कई हंगामेदार चीजें देखने को मिल रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ हैं। योगेश जी, याद है कि ये विधानसभा सत्र कैसे कैसे आहूत किया गया था, कई सारी चीजें हुई, उसके बाद ये विधानसभा सत्र फाइनली हुआ। अब तक के पूरे अगर सिनेरियो को देखें तो आप कैसे देखते हैं इस विधानसभा सत्र को, कितना महत्वपूर्ण रहा और जनता के लिए क्या कुछ खास रहा इस सत्र में? देखिए खुशबू, सबसे खास रहा इस सरकार के लिए। कांग्रेस सरकार को एक तरह से विधानसभा में आकर डिवीज़न के मामले में अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना था, जो एक तरह से अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाकर भी कांग्रेस की सरकार ने अपने आप को विधानसभा में साबित कर दिया कि उनके पास बहुमत है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। जो बागी थे वो वापस आ गए। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रहा इस सत्र के अंदर कोरोना पर बहस। पूरे अंतर्राष्ट्रीय महामारी के तौर पर कोरोना लगातार अपना दंश फैलाता जा रहा है। कोई इसका तोड़ अभी तक ढूंढकर सामने नहीं आया, कोई दवा अभी तक नहीं बनी है। ऐसे में राजस्थान में किस तरह राजस्थान की सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ रही है, इस महामारी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए और क्या उपाय किए जाने चाहिए हैं, किस तरह की अनियमितता है उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर सदन में सार्थक बहस हमें देखने को मिली। हंगामा जो है सदन की कार्रवाई का एक पार्ट बन गया है पिछले कुछ सालों में और ये लगातार हम देखते आ रहे हैं। कुछ लीडर्स इस तरह के होते हैं जो अपनी साख दिखाने के लिए हंगामा खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारी फितरत नहीं है, हमारा मकसद है बदलनी चाहिए सूरत। तो इस तरह की जो बात यूँ कहा जा सकता है कि वही नेता पूरी संसदीय जो कार्यप्रणाली है सदन के अंदर की, उसको भी प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। आज तकरीबन 4 बार सदन में सदन को स्थगित करना पड़ा। राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ स्पीकर को कड़ी फटकार लगानी पड़ी।
उन्हें बाहर जाने तक के लिए कह दिया गया। मुझे याद है नहीं है कि सदन में उपनेता प्रतिपक्ष को कभी आसन की तरफ से इस तरह की फटकार पड़ी हो जैसी आज देखने को मिली। बाकायदा स्पीकर को ये कहना पड़ा हो कि प्रस्ताव लेकर आया जाए राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ, और बाद में पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करने में जुटा। और लेकिन विपक्ष की जो बात थी वो इस बात को लेकर महत्वपूर्ण है कि सदन चल रहा है लेकिन क्यों नहीं प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर एक बड़ी आपत्ति यहाँ पर विपक्ष की ओर से जुटाई गई। विधानसभा चले, लोकसभा चले और प्रश्नकाल नहीं हो, शून्यकाल नहीं हो, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिनको लेकर हर विधायक की अपेक्षा होती है कि अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को वो सदन के अंदर प्रश्नों के जरिए उठाए, पर्ची के जरिए उठाए और इसके साथ ही स्थगन लगाकर उठाए। लेकिन उन तमाम बातों से अलग इस बार सदन कुछ अलग हटकर नजर आया। ऐसा लगा कि सदन विशेष परिस्थितियों के लिए बुलाया गया था और उस परिस्थितियों को लेकर कामयाबी सत्ता पक्ष को मिलती हुई नजर आई है। तो एक जो वातावरण बन रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, कांग्रेस सरकार संकट में है, वो इस सदन के जरिए गहलोत सरकार ये साबित करने में सफल हो गई है कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस नंबर गेम में अपने आप में एकजुट है। किसी तरह का कोई भी संकट गहलोत सरकार को नहीं है। तो ये साबित करने में खुशबू इस सदन की कार्रवाई को अगर हम समझे तो ये एक तरह से साफ तौर पर संकेत देती हुई नजर आई है कि अशोक गहलोत विश्वास कायम करने में सफल रहे हैं। सरकार के प्रति जो ये वातावरण था कि अब ज्यादा दिन सरकार नहीं रहेगी, अपनी ही फूट के कारण कांग्रेस चलिए लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम